पाठ का द्वितीय अध्याय। हाथ में जल लेकर ओम मध्यम चरित्रस्य नमः। छोड़ दे हाथ भूमि पर। मध्य चरित्र योग्यार्थ पर्यंत योग वाक्य पढ़कर भूमि पर जल गिरा दे। योग्यार्थ, इस समय मध्यम चरित्र के विष्णु भगवान, ऋषि, महालक्ष्मी, देवता, उष्णिक, छंद, शाकंभरी, शक्ति, दुर्गा, बीज, वायु तत्व और ऋजुवेद स्वरूप माना गया। श्री लक्ष्मी की प्रसन्नता के निमित्त मध्य चरित्र के पाठ में इसका योग वर्णित है। ध्यान। मैं कमलासन आसीन प्रसन्न वंदना महिषासुर मर्दिनी भगवती श्री महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, सुरा, पात्र, शूल, पाश और चक्र सुशोभित है। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। प्राचीन काल में एक तुमुल इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक ना सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। जहाँ जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का अधोपंत वर्णन किया। देवताओं पर विजय लाभ कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का अधोपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान च्युत स्वर्ग से च्युत कर दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना हमने आप लोगों को सम्मुख निवेदित कर दी। अब हम देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड से उन देवादि की भौहें चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणि विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर वे ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेजपुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद वे सभी तेजपुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगे। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिग्देशों में व्याप्त हो रही है। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भाव और तेजपुंज अतुलनीय है। उस तेजपुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया है और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रिलोक में छा गया है। भगवान शिव के शरीर से निकलते हुए तेज से महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केश निकले और विष्णु के तेज से उसकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तन दबे, इंद्र के तेज से इंद्र
के तेज से कटी भाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैरों की पिंडली और पृथ्वी से तेज से नितंब भाग की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने तेज से दोनों पैर तथा और कुबेर के तेज से नासिका निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से तीन नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रुकुटी, दोनों भौवें वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भाव उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरित हो तो तर्कस देवी को अर्पित किया। सहस्त्रलोचन देव राज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाज की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडलू अर्पित किया। देवी के समस्त रूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं के लिए केयूर, बाहुओं में धारण करने लगे के लिए एक प्राचीन आभूषण, बाजूबंद, दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर, पैजब, गले की उत्तम हसूली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र, कभी विध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न आदि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजयमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रव शब्द कहीं समा न सका। पृथ्वी के तीनों लोक क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलते हुए थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना, कवच आदि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आह! यह सब क्या हो रहा है? तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी के भयंकर नाद की ओर तत्थ करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रिलोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में
रेखा सी खींची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से समस्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के समय 7 दैत्यों का घनघोर युद्ध हुआ प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महिषासुर का सेनापति चिचुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानव की चतुरांगनी सेना को साथ लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। अश्लोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धार से सदृश तीखे और पैने थे। उस रणभूमि में वस्काल नामक दैत्य अपने 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इसके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने लग गए। उस रण स्थल में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर भिंदीपाल शक्ति मुसल खड्ग परशु और पटिश नामक अस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे थे। कुछेक दैत्य ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया। कुछेक ने अपने पास फेंके। कुछ अन्य देवताओं ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दानों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहज में ही काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम का कलांति का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति गान कर रहे थे। तब वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने अयालो गर्दन के केशों को हिलाता हुआ दैत्यों का सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दावाग्नि फैलकर क्रमशः बढ़ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए और वे हाथ में परशु भिंदीपाल खड्ग तथा पटिश आदि अस्त्रों द्वारा दानव से युद्ध करने में लग गए। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस सम्रांगण में कितने भी गण मृदंग आदि बाजे बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल गदा तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों की देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से 2-2 टुकड़े में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मुसल की चोट खाकर आहतावस्था में मुंह से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्ष स्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाणावृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटी प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों की त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गई। कितने की गर्दनें कट गई। कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीज के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जंगहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों के एक बाँ एक पैर तथा एकाज करके 2 टुकड़ों में विदीर्ण
करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के साथ छिन्नमस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते जाते थे और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने के तत्पर हो जाते थे। कटे हुए कमंद युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने भी धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और रिष्टि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। जिस भूमि पर यह घनघोर युद्ध हुआ था वहाँ की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रथों, हाथियों, घोड़ों और दानवों की लाशों से ऐसी आच्छादन हो गई थी कि वहाँ पर किसी का गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल से हाथियों, घोड़ों और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ था कि वहाँ कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ की विशाल राशि की अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगजननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी अपनी गर्दन के बालों को हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों की उस गुरु गर्जन से ही मानो प्राण पखेरु निकल रहे थे। देवी के गणों ने उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। शिवादिति हिंदी व्याख्या मार्कंडेय पुराण के स्वर्णिम मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित महिषासुर की सेना का वध नामक द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। जय मां अम्बे।